के चमत्कार से जुड़ी कथा इस प्रकार है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में चोटिला पर्वत पर घने जंगल और कठिन रास्ते थे, जहां कोई मानव आसानी से नहीं पहुंच सकता था। एक बार एक भक्त जो माता का परम उपासक था, इस क्षेत्र में भटक गया। वह भूखा प्यासा और थका हुआ था और उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। रात होने पर वह एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा और माता चामुंडा से प्रार्थना करने लगा कि वे उसकी रक्षा करें। उसी रात माता चामुंडा ने उस भक्त को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, इस पर्वत पर मेरा निवास है। यहाँ मेरी मूर्ति स्थापित करो और मेरी पूजा करो। मैं तुम्हारी और इस क्षेत्र के सभी भक्तों की रक्षा करूंगी। भक्त ने सुबह उठकर उस स्थान की खोज की जहां उसे एक प्राचीन मूर्ति मिली जो माता चामुंडा की थी। उसने गांव वालों को इस चमत्कार के बारे में बताया और सभी ने मिलकर वहां एक छोटा मंदिर बनाया। समय के साथ यह मंदिर चामुंडा माता के भक्तों का प्रमुख केंद्र बन गया। कहा जाता है कि चोटिला की चामुंडा माता अपने भक्तों की हर पुकार सुनती हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ 700 सीढ़ियां चढ़कर माता के दर्शन किए जाते हैं, जो भक्तों की श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। नवरात्रि के दौरान यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। जैन परंपरा में चामुंडा माता और सच्चिया माता। जैन धर्म में चामुंडा माता की एक अनूठी कहानी प्रचलित है, जो उनकी शक्ति के साथ साथ उनके रूपांतरण को दर्शाती है। यह कथा राजस्थान के जोधपुर और ओसियां क्षेत्र से जुड़ी है, जहां चामुंडा माता को सच्चिया माता के रूप में पूजा जाता है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में चामुंडा माता का एक मंदिर था, जहां उनकी पूजा उग्र रूप में की जाती थी। वहां मांस, मदिरा और बलि की प्रथा प्रचलित थी। एक बार जैन मुनि रत्न प्रभसूरी उस क्षेत्र में आए। वे अहिंसा और शाकाहार के प्रबल समर्थक थे। जब उन्होंने माता के मंदिर में बलि और मांसमदिरा की प्रथा देखी, तो उन्होंने इसे बदलने का संकल्प लिया। मुनि रत्न प्रभसूरी ने माता चामुंडा की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठोर साधना की। उनकी भक्ति और तप से प्रभावित होकर माता चामुंडा ने उन्हें दर्शन दिए। मुनि ने माता से अनुरोध किया कि वे हिंसक बलि और मांसमदिरा की प्रथा को छोड़कर शाकाहारी भेंट स्वीकार करें, ताकि जीवों की रक्षा हो और भक्त अहिंसा का पालन कर सकें। माता ने उनकी बात मान ली और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब से मैं यहाँ सच्चिया माता के रूप में पूजी जाऊंगी और मेरे भक्त शाकाहारी भेंट चढ़ाएंगे। इसके बाद उस मंदिर में बलि की प्रथा बंद हो गई और चामुंडा माता को सच्चिया माता के रूप में पूजा जाने लगा। आज भी ओसियां, जोधपुर में सच्चिया माता का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ जैन और हिंदू दोनों समुदाय के लोग श्रद्धा से पूजा करते हैं। यह कहानी चामुंडा माता की कृपा और उनके भक्तों के प्रति अनुकंपा को दर्शाती है, जो धर्म और अहिंसा के लिए अपने स्वरूप, अपनी शक्ति से देवी कौशिकी, दुर्गा का एक रूप को प्रकट किया। शुंभ और निशुंभ ने जब कौशिकी को देखा, तो वे उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए और अपने सेनापतियों चंड और मुंड को उन्हें लाने का आदेश दिया। चंड और मुंड ने देवी कौशिकी को युद्ध के लिए ललकारा। देवी ने कहा कि वे केवल उसी से विवाह करेंगी जो उन्हें युद्ध में हरा दे। युद्ध शुरू हुआ और देवी कौशिकी ने अपनी भ्रिकुटी भौहों को संकुचित किया। इस क्रिया से एक उग्र और भयंकर शक्ति चामुंडा प्रकट हुई। चामुंडा माता का रूप अत्यंत भयावह था। वे काले रंग की थीं, उनके कई हाथों में त्रिशूल, तलवार, खप्पर, खोपड़ी का कटोरा और अन्य हथियार थे। उनकी माला में खोपड़ियां थीं और वे मृत शरीर या शव पर विराजमान थीं। चामुंडा माता ने चंड और मुंड के साथ भयंकर युद्ध किया और दोनों राक्षसों का वध कर उनके सिर काट दिए। इसके बाद उन्होंने ये सिर देवी कौशिकी को भेंट किए। प्रसन्न होकर देवी कौशिकी ने उन्हें चामुंडा नाम दिया,
जो चंड और मुंड के संहारक के रूप में उनकी पहचान बन गया। इसके बाद चामुंडा माता ने शुंभ और निशुंभ के खिलाफ युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अन्य कथाएं। रक्तबीज का वध। एक अन्य कथा में चामुंडा माता ने रक्तबीज नामक राक्षस के वध में भी सहायता की। रक्तबीज को वरदान था कि उसका खून जमीन पर गिरने से और राक्षस उत्पन्न होंगे। चामुंडा माता ने अपने उग्र रूप में रक्तबीज का खून पी लिया और उसे मार डाला, जिससे उसका खून जमीन पर न गिर सके। इस रूप में उन्हें रक्त चामुंडा भी कहा जाता है। शिव और अंधकासुर। मत्स्य पुराण के अनुसार चामुंडा माता 7 मातृकाओं में से एक हैं और भगवान शिव ने उन्हें अंधकासुर जैसे राक्षसों को मारने के लिए प्रकट किया था। यहाँ चामुंडा को पार्वती का एक रूप माना गया है, जो शिव की सहायता के लिए प्रकट हुई थीं। जैन परंपरा में चामुंडा। कुछ जैन कथाओं में चामुंडा को एक ऐसी देवी के रूप में दर्शाया गया है जिन्हें जैन मुनि रत्नप्रभसूरी ने परास्त किया और उन्हें मांसमदिरा की बलि छोड़कर शाकाहारी भेंट स्वीकार करने के लिए राजी किया। इसके बाद उन्हें सच्चिया माता के रूप में पूजा गया। चामुंडा माता का स्वरूप। चामुंडा माता का स्वरूप अत्यंत उग्र और भयावह है। उन्हें प्रायः निम्नलिखित विशेषताओं के साथ चित्रित किया जाता है। रंग और रूप। काला या लाल रंग, भयंकर चेहरा और कई भुजाएं, 4, 8, 10 या 12। हथियार और प्रतीक, त्रिशूल, तलवार, खप्पर, डमरू, सांप और खोपड़ी की माला, मुंडमाला। वाहन, उल्लू या कभी कभी शव पर विराजमान। स्थान, वे श्मशान घाटों या पवित्र पीपल के पेड़ों के पास निवास करती हैं। प्रमुख मंदिर। चामुंडा माता के कई प्रसिद्ध मंदिर भारत में स्थित हैं। चामुंडा देवी मंदिर, हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा जिले में बनेर नदी के किनारे स्थित यह मंदिर 16वीं शताब्दी का है। कथा के अनुसार एक राजा और ब्राह्मण ने देवी से मंदिर को सुलभ स्थान पर स्थानांतरित करने की प्रार्थना की और देवी ने स्वप्न में मूर्ति का स्थान बताया। चामुंडा माता मंदिर, जोधपुर, राजस्थान, मेहरानगढ़ किले में स्थित यह मंदिर जोधपुर के शाही परिवार की कुलदेवी का है। कहा जाता है कि माता ने चील बनकर जोधपुर की रक्षा की थी। चामुंडेश्वरी मंदिर, मैसूर, कर्नाटक, मैसूर के शाही परिवार की कुलदेवी चामुंडा को यहाँ चामुंडेश्वरी के रूप में पूजा जाता है। चोटिला मंदिर, गुजरात, चोटिला पर्वत पर स्थित यह मंदिर भी चामुंडा माता को समर्पित है। पूजा और महत्व। चामुंडा माता को युद्ध, शक्ति और सुरक्षा की दे।